नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय आज आपका वर्तनी कौशल के बारे में बात करूंगी। उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे कि वर्तनी कौशल क्या होता है। भाई योगिन चित्र के अनुसार वर्तनी का संबंध बालकों की स्मृति से है। यदि किसी शब्द रूप को बालकों के स्मृति पटल पर अंकित कर दिया जाए तो वह वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं करेगा। रायबर्न के शब्दों में शब्दों के अक्षरों को स्मरण करने के मुख्य 3 आधार हैं: देखकर, सुनकर या क्रिया द्वारा। रमन बिहारी लाल के शब्दों में प्रत्येक भाषा का अपना एक ध्वनि तत्व होता है। भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न अक्षर अथवा समूह निश्चित होते हैं। हिंदी भाषा का ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है, क्योंकि उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर होता है। वर्तनी का अर्थ अक्षरों को सुडौल तथा सुंदर लिखने से नहीं होता, अपितु शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को शुद्ध रूप में सही क्रम से लिखना माना जाता है। शुद्ध वर्तनी भाषा का एक शुद्ध रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि विद्यार्थी का जितना अधिकार वर्तनी पर होता है वह उतना ही अधिकार अपना भाषा पर कर पाता है। वर्तनी का ज्ञान किसी भाषा विशेष के अध्ययन की प्रथम सीढ़ी होती है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ: लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। उर्दू में हिजई, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। वर्ण क्रम या अक्षर विन्यास अर्थात किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों का सार्थक क्रम जिससे वह कोई अर्थ दे सके। इस प्रकार किसी भाषा की शब्द संरचना में ध्वनियों या वर्णों का जिस क्रम में प्रयोग होता है वही क्रम विशेष उस शब्द की वर्तनी कहलाती है। भाषा की शुद्धता पर ही आधारित वर्तनी का लेखन संप्रेषण का स्थायी माध्यम माना जाता है। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों का सार्थक क्रम, उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, लिखना कहा जाता है। इन प्रतीकों को अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ये प्रतीक या ध्वनि चिन्ह लिपि के विकास की अंतिम अवस्था है, अर्थात भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, लिखना माना जाता है। लिपिबद्ध करने से भाषा को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है और लिखने की क्रिया अधिक सरल होती है। इसीलिए पहले विद्यार्थियों को लिखना आना चाहिए। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ मानी जाती है। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित अथवा मौखिक। जब हम ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं तो भाषा को स्थायित्व प्रदान प्राप्त करते हैं, जो भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। भाषा के इस लिखित रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना कहलाता है। लेखन शब्द के अंतर्गत सुडौल एवं अच्छे वर्णों में लिखना सम्मिलित है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन चरित्र लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन प्रमुख है। वर्तनी के उद्देश्य: विद्यार्थियों के शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में शुद्ध वर्तनी की अत्यधिक महत्ता है, इसलिए विद्यार्थियों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना चाहिए।
वाक्य रचना के नियम तथा विराम चिन्हों का प्रयोग कराना। विराम चिन्ह के अनेक नियम हैं, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग विद्यार्थियों को लिखना आना चाहिए, जिससे उनके आगे आने वाले समय में लेखन शैली उनकी सशक्त होगी। शुद्ध लिखने की कुशलता प्रदान करना। ध्वनि प्रतीकों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में कुशलता प्रदान करना। पारस्परिक संबंध का मतलब कि किस ध्वनि से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है और उन वर्णों से किन शब्दों की रचना होती है, उन शब्दों से किन वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों को ध्वनि प्रतीकों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने की कुशलता आनी चाहिए। सुंदर लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, अर्थात निबंध लेखन, पत्रवाचन, इन सारे चीज़ों से विद्यार्थी बार बार लिखने के लिए प्रोत्साहित होगा, जिससे उनकी वर्तनी में सुधार होगा। वर्तनी की शुद्धता हेतु जागरूक रहने के लिए प्रेरित करना। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है। प्रसंगों के अनुसार आवश्यक गति से लिखने का प्रयास कराना, अर्थात 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस, इन सारे विषयों पर विद्यार्थियों से बात करना। वर्तनी में शुद्धता लाने हेतु शब्दकोशों के प्रयोग के लिए प्रेरित करना। वर्तनी के महत्व। विचारों को सुरक्षित रखने में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तनी के माध्यम से ही अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे जाते हैं और वह ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए वह सुरक्षित संरक्षित रहती है। भाषा पर पूर्ण अधिकार लेखन कौशल से ही आता है कि जब बार बार विद्यार्थी लिखेगा तो उसके लेखन शैली में सुधार होगा। लेखन कौशल के द्वारा विचारों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है। भाषा में एकरूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से आता है। एकरूपता के किस प्रकार के शब्दों की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, अक्षरों को किसके साथ जोड़ना है, इस प्रकार इन सारी चीज़ों से उनमें लेखन के में स्थायित्व आता है। दैनिक जीवन का विवरण लिखने में लेखन कौशल सहायक होता है। कोई डायरी लिखता है, कोई अपने अनुभव लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो इसलिए लेखन कौशल उनके लिए सहायक होता है। एक दूसरे को परस्पर संबंध स्थापित करने में लिखित कौशल सहायक होता है। हम पत्र लिखते हैं, हम मेल लिखते हैं, हम आजकल नए रूप में हम बात करें तो हम व्हाट्सएप चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, हम टेलीग्राम पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए जो अनेक नए रूप में, पुराने रूप में जो तरीका था उसको हम अपना करके अपना लेखन कौशल विकास कर सकते हैं। एक दूसरे को परस्पर संबंध लिखित माध्यम से ही संबंधित है। साहित्य भंडार में इससे वृद्धि होती है। विचारों में क्रमबद्धता की क्षमता विकसित होती है। वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण लिपि का अधूरा ज्ञान। लिपि का अधूरा ज्ञान का मतलब कि हमें कौन से अक्षर, कौन सा वर्ण कैसे लिखना है, उनका क्या उच्चारण स्थान है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मात्राओं का अधूरा ज्ञान, जैसे औरत की जगह औरत बोलना तो ओ की जगह औ का उच्चारण करवाना। इस प्रकार से ऐ की जगह ऐनक को एनक बोलना। तो बच्चों को, ये विद्यार्थियों को ये बताया जाना चाहिए कि ए की मात्रा अलग होती है और आई की मात्रा अलग होती है। अशुद्ध उच्चारण, इसमें विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण पर उनके ध्यान देना चाहिए। इससे उनमें असावधानी, कई बार अति शीघ्रता से, कई बार व्याकरण का अपूर्ण ज्ञान होता है, कई बार अध्यापक की भी अयोग्यता होती है, कई बार अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन का अभाव होता है, विद्यार्थियों में लेखन कार्य का अभाव होता है, संशोधन अभ्यास का अभाव होता है कि जैसे पहले एक ही बार को बार बार लिखने की बात होती थी, लेकिन नए स्वरूप में इन सारी चीज़ों का अभाव हो रहा है। प्रांतीयता का भी प्रभाव होता है। हम किस राज्य से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उनका प्रभाव भी सांवेगिक कारण होता है। हम किसी भी मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हमारे अंदर अगर कोई संवेग है, जिनके संवेगों के कारण से अगर हमारा मन विचलित है, कोई मन में परेशानी है, तो हमारे में वर्तनीगत अशुद्धियाँ हो सकती हैं। शारीरिक कारण भी होता है। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं शरीर में, जिनके कारण हम कर सकते हैं। वर्तनीगत अशुद्धियों में सुधार, उपाय या निदान। लिपि का पूर्ण ज्ञान देने के लिए सारी वर्तनी क्रियाएं करवानी चाहिए।
मात्राओं का सही ज्ञान करवाना चाहिए, अशुद्धियों को सुधारना चाहिए, जब भी बोलो सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, देखकर भी जल्दीबाजी करके नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का मार्गदर्शन सही होना चाहिए। वर्तनी कौशल की विधियाँ, इसमें पहली है अभ्यास विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि, शब्दकोश विधि, वर्तनी परीक्षण विधि, पत्र लेखन विधि, निबंध विधि, संस्मरण लेखन विधि, आत्मकथा लेखन विधि, कहानी लेखन, नाट्य लेखन। अभ्यास विधि का मतलब होता है कि हिंदी शब्दों की सूची बनाकर शिक्षक बार बार अभ्यास करवाए, तब उनके अंदर इनका सुधार हो सकता है। दूसरी है खेल विधि। इसमें छात्र खेल खेल में ही अपने अंदर खेल में ही बहुत से हिंदी शब्दों का परिचित हो जाता है, जैसे कोई शिक्षक श्यामपट्ट पर एक शब्द लिख कर उसे एक से अधिक बार बनाने के लिए कह सकता है, बार बार पढ़ने के लिए कह सकता है, तो विद्यार्थी उसके आधार पर अपने अंदर सुधार कर सकता है। प्रतिलेखन विधि का मतलब होता है कि प्रतिलेखन विधि से अप्रयास श्यामपट्ट या पुस्तक के कठिन शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में लिखना या नकल करके लिखना। इस प्रकार से अभ्यासों से उनके मस्तिष्क में वह चित्र सुदृढ़ हो जाते हैं और उनमें वर्तनी की शुद्धता आ जाती है। सूत्र लेखन विधि की सूत्रलेख बोले हुए शब्दों को शीघ्र समझने में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी साधारण रूप में उसमें सुधार कर सकते हैं। शब्दकोश विधि, शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दकोश का उपयोग करना सिखा सकता है और इसके बार बार उपयोग के लिए उसके प्रोत्साहित भी कर सकता है, जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वर्तनी परीक्षण विधि, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। पुनः स्मरण परीक्षण होता है, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण होती है, अशुद्धि वर्तन होती है, मिलान परीक्षण होता है। इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों का शब्दकोश विकसित किया जा सकता है। पत्र लेखन विधि, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर एक पत्र लिखने के लिए दे दिया जाए, उससे उनमें सुधार होगा। निबंध लेखन, जैसे बहुत सारे जो विषय होते हैं उन विषयों पर उनसे निबंध लिखवाया जाता है। संस्मरण लेखन कि उनके क्या चीज़ें घटना घटी है, क्या नहीं घटी है, उनसे कहाया जा सकता है कि आप किसी यात्रा पर गए हो गर्मी की छुट्टियों में, उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों को एक तो वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे, शब्दों से एक वाक्य बनाना सीखेंगे और उनमें वो क्रमबद्धता स्थापित कर सकेंगे कि कहाँ से वो प्रारंभ किए और कहाँ वो अंत किए। इसलिए आत्मकथा लेखन यह थोड़ी बड़े लोगों की विधि है, जो उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था उसमें आत्मकथा लेखन लिखा जा सकता है। तो इसमें हमें अनेक प्रकार की अशुद्धियों में सुधार किया जा सकता है। कहानी लेखन, छोटी छोटी कहानियाँ कभी अपने अनुभवों के माध्यम से नाटक लेखन भी विद्यार्थियों से किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को।